तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े रियलिटी शो यानी बिग बॉस के बारे में। जी हाँ, फाइनली बिग बॉस सीजन 19 का अनाउंसमेंट हो चुका है। मतलब 18 खत्म हुआ नहीं, मतलब समय बीतते टाइम नहीं लगता है भाई। 19 सीजन का अनाउंसमेंट हो चुका है और इस बार का अभी तक का घर का थीम है घर वालों की सरकार। क्योंकि अभी जब तक जो भी प्रोमो आ रहा है उसमें सलमान खान के द्वारा यही बोला जा रहा है कि इस बार घर वालों की सरकार होगी। मतलब अभी कोई क्लियर भी नहीं हो रहा है, लेकिन मज़ा आने वाला है इस बार। जी हाँ, चलो यार, लाइन बाय लाइन सब कोई के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि कौन क्या है नहीं है। वैसे अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये लिस्ट कंफर्म नहीं है। कंफर्म अभी 24 तारीख को होना है, जो कि कल होगा। लेकिन आज हम लोग अभी तक जो नाम आ रहे हैं वो उस नाम के हिसाब से चलते हैं। तो पहले नंबर पे है गौरव खन्ना। गौरव खन्ना है जो कि एक टीवी एक्टर हैं, मतलब सीरियल वगैरह में काम करते हैं। उनका मेन जो सीरियल है वो है जीवन साथी हमसफ़र ज़िंदगी के सीआईडी, और अनुपमा में वो मेन लीड रोल में नज़र आते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 2 नंबर पे बशीर अली। बशीर अली मुंबई से, मतलब प्रॉपर मुंबई के रहने वाले हैं। 2 सितंबर मॉडल से अभिनेता बने बशीर अली, जिन्होंने स्प्लिट्सविला 10 में ये भागीदारी लिए थे। रोडीज राइजिंग और एज ऑफ स्पेस 2 जीतने के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में पारिवारिक ड्रामा कुंडली भाग के शौर्य लूथरा की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं ये। ठीक है, जो भी है इनके बारे में मुझे उतना आइडिया है। हमारी जो कंटेस्टेंट है वो है स्नूर कौर। उन्हें ना बोलो तुम ना मैंने कुछ कहा में नाविका व्यास भटनागर, ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा सिंघानिया, पटियाला बेब्स में मिनी बबीता और सूनम इंदौरी के सुमन शर्मा के नाम पे इनको जाना जाता है। यानी कि ये भी टीवी एक्ट्रेस ही हैं। अब चौथी नंबर पे आ जाती हैं हुनर हाली, एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं जिनका जन्म 9 सितंबर 1989 को हुआ था। उन्होंने एक लोकप्रिय टीवी शो जैसे छल सह और मात, अदिति जायसवाल, एक बूंद इश्क, नंदिनी और थपकी प्यार की लवली की मुख्य भूमिका में ये नजर आई थी। यानी कि ये भी टीवी एक्ट्रेस है इन। लेकिन अभी बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ कि ये लोग कंफर्म लिस्ट में अभी नहीं है भाई। जो भी होगा 24 तारीख को डिसाइड होगा। ये अभी जो भी नाम निकल के आ रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या भी जो भी साइट के थ्रू, तो उन लोगों के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, एक नाम अभी लग रहा है कि ये कंफर्म नाम है अवेश दरबार, और उनकी एक मतलब जो गर्लफ्रेंड, चर्चित गर्लफ्रेंड रह गई हैं नगमा, वो ये दोनों तो मतलब पेशे से अवेश दरबार एक मैं तो क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड डांसर बोलिए या कोरियोग्राफर बोल लीजिए, उनका है। और उनके साथ जो उनकी गर्लफ्रेंड आ रही है नगमा, वो इसलिए आ रही है कि ये इनके साथ इन लोगों का कुछ लव अफेयर को लेकर के जो भी प्रॉब्लम चल रहा था या फिर जो भी कंट्रोवर्सिया थी, इसके कारण से हो सकता है इनको बुलाया गया हो। क्योंकि भाई बिग बॉस कंट्रोवर्सी खोजता है। अगर आप कंट्रोवर्सी के साथ है तो, लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर कंट्रोवर्सी रहता तो दोनों अलग अलग आते, लेकिन साथ आ रहे हैं। तो क्या होने वाला है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, सबसे मेन कंटेस्टेंट। ये वोटिंग के हिसाब से अगर इसमें शहबाज आते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी ना कि भाई वोटिंग के आधार पर नहीं आ रहा है। मृदुल मृदुल तिवारी, जो कि शायद उत्तर प्रदेश या हरियाणा से हैं। ठीक है। और उनका वोटिंग के हिसाब से सिलेक्शन होना है। उनके और शहबाज में, जो कि शहनाज गिल के भाई हैं, तो इन दोनों का वोटिंग के हिसाब से सिलेक्शन होगा। जिनका वोट ज़्यादा आएगा उसी का सिलेक्शन होगा, जिनका कम आएगा उनका नहीं होगा। तो इस हिसाब से भाई मृदुल का सिलेक्शन फाइनल है, जो कि हमारे फेवरेट भी हैं और सोशल मीडिया से हम लोग जुड़े हैं तो काफ़ी इनको देखते हैं और काफ़ी चर्चित चेहरे हैं। 19 मिलियन से ज़्यादा इनका फॉलोअर है। इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है। बहुत मतलब बहुत चर्चित चेहरे हैं। अच्छी खासी गाड़ियों के शौक रखते हैं और मात्र अभी 24 साल के हैं। अब आ जाते हैं शहबाज। तो शहबाज के बारे में बता ही दिए भाई, शहनाज गिल के भाई हैं और इससे ज़्यादा इनका कोई पहचान है नहीं। वैसे वही बिग बॉस के बाद से ही थोड़ा मोड़ा एक्टिव हुए। इनका एक गाना भी आया था, गाना हमको याद नहीं है कौन सा था। एक गाना अभी तक हमको लग रहा है जहाँ तक कि इनका एक गाना आया था। उसके बाद ये वही बिग बॉस, अपने बहन के बिग बॉस सीज़न में, यानी शहनाज गिल का जो सीज़न था उस समय से ये सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गए। अब आगे बढ़ते हैं पायल गेमिंग। ये एक बहुत चर्चित चेहरा आने जा रहा है। अगर ये बिग बॉस कन्फर्म में, मतलब बिग बॉस 19 में आती हैं तो जीतेंगी तो नहीं, इतना कंफर्म है, हमको अभी ही बता दे रहे हैं भाई, क्योंकि ये जीतने के दावेदार हैं नहीं। ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी पॉपुलर भी हैं। पबजी, यूट्यूब, ये सब चीज़ से वे ज़्यादा फेमस होते थे। BGMI गेम जैसे खेलने में जानी जाती हैं। उन्हें 2020 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। पायल भारत की सबसे बड़ी फीमेल गेमर्स में से एक, यही मेन कारण हो सकता है, और कोई कारण है नहीं भाई। क्योंकि देखो इनका कोई कंट्रोवर्सी है नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि पॉपुलर चेहरा है लेडीज़ में गेमिंग के हिसाब से,
तो इस कारण से बुलाया जा सकता है। अब जो आगे नाम आ रहा है वो है सीवेट तोमर। ये है रोडीज़ के कंटेस्टेंट। ये शायद 2023 या 22 के सीज़न में इन्होंने रोडीज़ किया था इन्होंने, ठीक है। और ये रोडीज़ जीते थे कि नहीं जीते थे इस बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि वो जब रोडीज़ में एंट्री लिए थे तो ये बोल के लिए थे कि वो एक ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं, और उस कारण से उसके बाद इनका कुछ एक दो लफड़ा भी हुआ था शायद एलवीस यादव के साथ, या कुछ बात विचार गई कंट्रोवर्सी। और फाइनल है कि भाई अभी के डेट में अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और एलवीस यादव से कंट्रोवर्सी होता है तो आप अभी वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हैं, अगर आपको जो जिस वे में होना हो, चाहे वो नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में। एलवीस यादव के नाम से अगर आपका नाम जुड़ा तो अभी आप तुरंत से वायरल हो जाइएगा, क्योंकि अभी काफ़ी यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं एलवीस यादव। तो फिलहाल अभी जितना ये भी नाम था हम लोग के पास, इससे ज़्यादा कोई नाम नहीं है। एक नाम और निकल के आ रहा है, अनाया बांगर, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी है, ठीक है। वैसे इनका कहा जा रहा है ये इसलिए इनको बुलाया जा रहा है, कंफर्म नहीं है, मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये नाम आ रहा है। मेरे हिसाब से ये नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भाई कुछ दिन पहले ये लड़का था, ठीक है, पायल बांगर, जो कि अभी एक लड़की हैं। उन्होंने अपना जो भी है चेंजिंग करा करके अभी फ़िलहाल ये लड़की में बदल गई हैं, लड़का से लड़की में कन्वर्ट हो गई हैं, जेंडर चेंज करा करके, ठीक है। तो हो सकता है कि ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो सकता है, और टीवी इंडस्ट्री में आने के बाद इसके ऊपर भाई समझ ही रहे हो, उसमें भी बिग बॉस में आ जाओ आप और ये सब चेंजिंग कर गए तो फिर बिग बॉस वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। बिग बॉस तो उठा के डाल ही देगा। फिर कंटेस्टेंट इतने हरामी होते हैं अंदर भाई, मतलब क्या ही बोलो। अगर आप थोड़ा सा भी कांड करके जाओगे तो उसको बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ये बिग बॉस है। तो हो सकता है कि एक मेन कारण हो सकता है उसमें जाने का। तो अगर बिग बॉस बुलाता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चेहरा ये रहेंगे, अनाया बांगर और एक मृदुल तिवारी, ठीक है। मृदुल तिवारी के सपोर्ट में हम अभी से ही हैं भाई, क्योंकि भाई अपना सोशल मीडिया का बंदा है। वैसे जो बेटर खेलेगा उसके सपोर्ट में सब कोई रहेगा, लेकिन एक थोड़ा अपना सॉफ्ट कॉर्नर है मृदुल तिवारी को लेकर के, भाई को लेकर के बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है। सबसे बड़ी बात, इस बार का बिग बॉस सीज़न 19 भी हमारे सलमान भाई होस्ट कर रहे हैं। यानी कि मतलब हर साल तो होता ही है भाई कि अब सलमान खान नहीं होस्ट करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट में भाई होता वही है, कलर्स का पेमेंट चेक जाता है, सलमान भाई होस्ट करने फिर आ जाते हैं। हंसी मजाक, चेक से उनको कोई मतलब नहीं है, एक लंबा उनका लगाव हो चुका है कलर्स टीवी के साथ, इसलिए वो, बाकी पैसा तो भाई जो भी काम करेगा उसको पैसा चाहिए, लेकिन पैसा मायने नहीं रखता है जहाँ तक हम लोग के हिसाब से है। या वो भी बार बार बोलते हैं कि एक लंबा समय हो गया, एक रिश्ता बन गया है कि नहीं कहने में नहीं बनता है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ह्यूमर भी क्रिएट हुआ था ना कि कोई चेंज होने वाला है। वो मीडिया वाला एक इंटरेक्शन हुआ था एलवीस यादव के साथ, कि एलवीस यादव का झगड़ा मीडिया से इसीलिए कराया गया था ताकि अगला सीजन वो होस्ट करने वाले हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं भाई। बिग बॉस सलमान खान पे ही शूट करता है और किसी पे नहीं। इवन एक, मेरे से अगर पूछा जाए तो इवन एक संजय दत्त, अगर वो रहें तो बहुत बढ़िया है। सलमान खान का तो भाई कोई जोर ही नहीं है। बाकी ये जो फराह खान ये वगैरह जो आती हैं तो वो भाई वो लगता नहीं है कि वैल्यू दे रहा, कंटेस्टेंट ही नहीं वैल्यू देते हैं। जैसे करण जौहर का था, करण जौहर आए थे होस्ट करने, लेकिन लोग डरता इसलिए है कि भाई चलो बाहर में काम नहीं देंगे वो, अगर ऐसे देखा जाए तो काम का। लेकिन ऐसे भाई सलमान खान के साथ कैरियर का टेंशन रहता है, काम तो मिल ही जाएगा लेकिन कैरियर ख़त्म हो जाएगा सलमान खान से। इसलिए भाई बिग बॉस जो है ना वो सलमान खान तक की है, सलमान खान के बाद बिग बॉस नहीं है। तो ये रहा था हम लोग का फाइनल जो भी है ये अपडेट। बाकी हम लोग कल से मिलेंगे रोज़ इसी टाइम पे। बिग बॉस शायद 9 से 10 वही सेम टाइम पे ही आएगा, और 10 बजे के बाद फाइनली हम लोग हर एपिसोड के बारे में चर्चा करेंगे, और जो कुछ भी है सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिलहाल इसको करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं कल से नेक्स्ट ब्लॉग में और सारे कंटेस्टेंट की लिस्ट के साथ जो भी कंफर्म मोहर लग जाएंगे जिनके ऊपर। तब तक के लिए बिग बॉस बिग बॉस।